आदरणीय देशवासियों, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र। देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ प्रधान पिछले 12 वर्षों से हर घंटे वस्त्र बदलने में ही व्यस्त है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, चेहरे का मालिश पॉलिश कराते दिन रात चुनाव के जुगत में बनिया नीति डूबी हुई है। कभी मजदूरों की जिंदगी करीब से ना देखी होगी तो कुछ पल उनके पास बैठकर बिता लेना, रियल भारत से रूबरू हो जाओगे। हमारे मजदूरों, श्रमिकों की जिंदगी का मूल्य ही क्या। मजदूरों की जिंदगी खाली पेट है, धूल फांकती जिंदगी परिश्रम पर टंगी हुई है। मजदूरों का मजबूरी में पलायनवाद यह देश नहीं। मजदूर दिन की दिहाड़ी मजदूरी पर टूट जाने, बिखर जाने पर मजबूर है। दुर्भाग्य है देश का। चरित्रहीन एक बहुरुपया, एक नौटंकीबाज प्रधान झाल मुढ़ी खाने में व्यस्त है। मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रोजाना प्रधान के दिखावटी प्रचार पर हमारे करोड़ों रुपए पानी हो रहे हैं। चिंता किसे? न देश की अंधभक्ति को, न प्रधान को। आज स्त्रियों के आरक्षण पर फटा ढोल नंगई का नगाड़ा पीट रहे हैं। ये समझ लीजिए, देश अगर महाभारत के कौरवों की तरफ है तो दुशासन की तरह हम द्रौपदी का चीर हरण कर रहे हैं, या अगर यह देश पांडवों के तरफ है तो हम जुआ खेल रहे हैं। बस समझ लीजिए, देश का कोष बस शकुनी के हाथ लग गए हैं, जिसका पासा हमेशा चुनाव पर रहता है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीत लेने की जिम्मेदारी है। देश की जिम्मेदारी झक मार रही है। मजदूरों के घर आंगन दिहाड़ी के आस पर ओस चाट रही है, पानी तक नसीब नहीं। इधर प्रधान भीष्म पितामह के चेहरे की मालिश पॉलिश हो रही है। प्रति क्षण हमारे प्रधान 7 स्टार होटल के लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। चुनाव वाले राज्यों को कहना चाहता हूं कि वोट देने के पहले एक बार मोदी सरकार के उन तमाम राज्यों को देख लेना जहां जहां इनकी इंजन है। कम से कम राजस्थान और दिल्ली को जरूर देख लेना। देश को तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम तक का ना पता होगा। दिल्ली वाली तो अपनी अदास थी घर पर छोड़कर आती है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। हिंदू राष्ट्र जातियों में बांटना इनके मस्तिष्क में यही उपजती है और ये इसी का फसल काटते हैं। आजादी के 80 वर्ष बाद भी हमारे मजदूरों के तन पर, उनके बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े न गिर पाते हैं। मुफलिसी की जिंदगी, जीवन में इस शहर से उस शहर पलायन में उसकी जिंदगी कट रहा है। मजदूरों के भविष्य का कोई भाव नहीं। इनके बच्चों का भविष्य यानी दूसरी पारी भी फिर मजदूर बन जाने की प्रक्रिया में सिलसिलेवार खड़ा है। इनका जीवन सूखे बंजर जमीन है। शिक्षा वहां झक मार रही है। प्राइवेट स्कूलों के लाखों रुपए की लूट में इन बच्चों का भविष्य वंचित है। इनके 3 बार की प्रधानी में लाखों सरकारी स्कूल बंद पड़ गए। एक वर्ल्ड क्लास सरकारी यूनिवर्सिटी न खोल पाए हैं। दिन रात इसकी टोपी उसके सर हजारों करोड़ फेंक कर MP MLA खरीद फरोख्त करने में व्यस्त है। बिहार से गुजरात तक बेरोजगारी की धूल उड़ी हुई है। आज अकेले मोदी सरकार की पार्टी को 16,000 करोड़ का फंड है। पूरे 12 बरस में 70,000 करोड़ रुपए प्रचार में खत्म कर चुके हैं। वह अलग एक व्यक्ति अपने अय्याशी लग्जरी जीवन में दृढ़ता से मशगूल है। नेता प्रति पल हर पल अपनी जिंदगी के मौज लूटते चले जा रहे हैं और यह पूरा लोकतंत्र मुक्त दर्शक है। 25 वर्षों से हमारे प्रधान सरकारी रोटियां तोड़ रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भरता। हमें तो शर्म आनी चाहिए चरित्रहीन नेताओं की ऐसी गिरी हुई अंधभक्ति करते हुए। इस तरह की गुलामी मानसिकता पर लानत है। चुल्लू भर पानी में नहीं, सूखे जमीन पर लौट कर मर जानी चाहिए धूर्त राष्ट्रों को। नगर बस्तियां, मजदूर, गरीबी, गंदगी, डूबी हुई अर्थव्यवस्था, दुनिया के पटल पर भारत की तस्वीरें एक महान गरीब देश की व्यवस्था पेश कर रही है। एक अकेला व्यापारी मित्र के पास पूरा देश का पैसा है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ 10 बरस में एक पलड़े पर है। इसके आर्थिक नीति की बैंड बज गई है। इनके पास मंत्रालय में कोई पढ़ा लिखा मंत्री तक नहीं दिखाई देता। दीवार के उस पार झांक कर देखो तो तुम्हारा पड़ोसी 21 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पार कर चुका है। हम धृतराष्ट्र देश का इसको तनिक भी अपराध बोध नहीं। प्रतिस्पर्धा की कोई ललक नहीं, यहाँ कोई झलक नहीं। सिर्फ चमत्कार से, मोदी भक्ति से विकसित देशों को पछाड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हो तो वहां कुछ न मिलेगा। जब तक अमीरी गरीबी जातियों को जमीन समतल नहीं होंगे तब तक भारत को दौड़ते देखने की उम्मीद मत करो। आज के नेता समय जाया कर रहे हैं। आदरणीय देशवासियों, 2029 में गणराज्य पार्टी को वोट देना। मेरे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए नहीं, परंतु ये 2029 के लोकसभा चुनाव को हम सहपाठी सहयोगी ये चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अथाह पैसे और दूसरी तरफ जमीन पर पैदल चलने वाले की लड़ाई होगी। एक तरफ सत्ता के लुप्त अधर्म में डूबे भीष्म पितामह और दूसरी तरफ खड़े अर्जुन की लड़ाई होगी। गणराज्य पार्टी, वोट फॉर इंडिया।
आज देश में बहुत पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की आवश्यकता है, जिसमें कोई वर्गीकरण न हो। दुनिया के मिजाज में भारत की संप्रभुता शीर्ष पर रहे। नमस्कार।